मोनिका आज बहुत खुश थी क्योंकि सालों से सास ससुर की सेवा करते करते वो बिल्कुल बंद सी गई थी। लेकिन आज जब वो उसकी ननद पूजा के घर चले गए थे तो वो खुद को बहुत ही स्वतंत्र महसूस कर रही थी। मोनिका की सास को कैंसर था और उनका काफ़ी वर्षों से इलाज चल रहा था और उनकी सेवा चाकरी करते करते अब मोनिका ऊब चुकी थी। सास मिथिला जी की सेवा के पीछे भी उसका लालच छुपा हुआ था, क्योंकि मिथिला जी के पास कोई आम सोना चांदी नहीं बल्कि हीरे जवाहरात थे। मिथिला जी के ससुर एक नग कारोबारी थे। उनके जीवन के अंतिम समय में उन्होंने अपने बहू बेटे को कुछ बेशकीमती नग और कुछ हीरे सौंपे थे। मिथिला जी और उनके पति राजीव जी उनकी अमानत को आज भी सहेज कर रखे हुए थे। उनकी कीमत आज के समय में करोड़ों में थी, जिसका मोनिका को भी बहुत लालच था। मोनिका कई बार मिथिला जी से कहती, माँ जी ये सब आप मुझे दे दीजिए, मैं अपनी अलमारी में संभाल कर रख लूँगी। अब आप इस बीमारी की हालत में इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे संभाल पाएंगी? तो मिथिला जी कहती, बहू अभी जब तक मेरे पति और मैं जिंदा हैं ये हीरे जवाहरात हमारे पास ही रहेंगे। क्या माँ जी, अब आपका इकलौता बेटा बहू तो हम ही हैं और उनके भी दो दो बेटे हैं, इस पर सिर्फ हमारा ही तो हक है ना। मोनिका अपनी सास से कहती तो मिथिला जी भी बोलती, बहू इस दौलत पर सिर्फ उसी का हक होगा जो ईमानदारी से हम दोनों पति पत्नी की सेवा करेगा, जैसे हम दोनों ने मेरे सास ससुर की थी। उनका जवाब सुनकर मोनिका मन ही मन कुढ़कर रह जाती। मिथिला जी की सेवा तो बस एक दिखावा होता था। उनको खाना देते समय भी कोई ना कोई ताना वो उनको ज़रूर दे जाती। उनकी दवा और बाकी सब काम तो राजीव जी ही कर लिया करते थे। बहू के लालची व्यवहार से दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थे। मोनिका भी सास ससुर की वजह से कहीं बाहर नहीं जा पाती थी और अब वो इन सब से ऊब चुकी थी। एक दिन उसने अपनी ननद पूजा को फ़ोन करके कहा, दीदी माँ और पापा एक ही जगह रहकर बहुत बोर हो गए हैं, अगर कुछ दिन आप अपने पास उन्हें बुला लेती तो अच्छा रहता और मैं भी अपने मायके घूम कर आ जाती। अपनी भाभी की बात सुनकर पूजा उसे कुछ भी न कह सकी, लेकिन बीमार माँ और बूढ़े पिताजी का सोचकर उसने उन दोनों को अपने पास ही बुला लिया। इधर मोनिका के दिन सुकून से कटने लगे। अब वो खूब शॉपिंग करती और दोस्तों के साथ किटी पार्टी करती। मायके तो वो गई ही नहीं, क्योंकि मायके में भी वो आज़ादी नहीं थी जो वो चाहती थी। एक दिन उसका पति अंकुश बोला, मोनिका तुमने दीदी से झूठ क्यों बोला कि तुम्हें मायके जाना था, इसलिए मम्मी पापा को वहाँ भेज रही हो? तो मोनिका ने जवाब दिया, क्या हम ही अकेले करें उनकी सेवा, और तुम्हारी बहन उनकी औलाद नहीं है क्या? जब हीरों के बंटवारे की बात आएगी तो तुम्हारी बहन मना तो नहीं करेगी ना। तुम्हारी मानसिकता कितनी मैली है मोनिका। दीदी ने तुम्हारे कहने पर एक बार में उन्हें वहाँ बुला लिया, जबकि तुम जानती हो उनके सास ससुर भी उनके साथ ही रहते हैं। अंकुश बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो बस हीरे ही चाहिए और वो तो मैं लेकर ही रहूँगी। मोनिका बेफिक्री से अपनी बात कहकर चली गई। 3 दिन के बाद खबर आई कि मैथिली जी का अचानक स्वर्गवास हो गया, तो अंकुश तो जैसे पूरा टूट ही गया। वो अपनी पत्नी से बोला, तुम्हारी जिद के कारण माँ अपने अंतिम समय में भी बेटे के पास न रह पाई। चलो अब जल्दी हमें निकलना होगा। मोनिका को कोई अफसोस नहीं हुआ, उसके लिए तो सास से पीछा छूट गया था। अब तो हीरो की मालकिन मैं ही बनूंगी, सोचकर मन ही मन मुस्कुराती वो ननद के घर रवाना हो गई। मिथिला जी का अंतिम संस्कार हो गया और राजीव जी बिल्कुल अकेले हो गए। मोनिका जिद करके राजीव जी को वापस घर ले आई। हालांकि वो बेटी के घर और भी रुकना चाहते थे, लेकिन मोनिका ने ऐसा होने नहीं दिया। अब राजीव जी से दिन रात वो हीरो की पेटी मांगने लगी, तो राजीव जी कहते, बहू हीरे तो तभी मिलेंगे जब मैं भी अपनी पत्नी के पास चला जाऊंगा। तो मोनिका भी उनसे मुंह चलाती, पिताजी कैसी औरतों वाली सोच है आपकी, अरे अब मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ तो मुझे ही दे दीजिए ना सब कुछ। तो राजीव जी बोले, बहू तुम मुझे कुछ भी बोल लो, लेकिन वो पेटी तो मैं अभी तुम्हें नहीं दे सकता। मोनिका को ससुर से नफरत होने लगी और ये बात अंकुश भी भांपने लगा था। एक दिन अंकुश अपने पिता को लेकर डॉक्टर के पास गया था, लेकिन रास्ते में ही उसे पता चला कि वो डॉक्टर कहीं बाहर गया हुआ है। तो दोनों 15 मिनट में ही वापस घर आ गए तो देखा मोनिका राजीव जी की पूरी अलमारी खंगाल रही थी। उनके कपड़े, किताबें और सामान सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। उन दोनों को वापस अचानक देखकर मोनिका बहुत तेज घबरा गई। अंकुश के पूछने पर पहले तो उसने बातें बनाना शुरू कर दी, लेकिन जब उसे लगा कि बात नहीं बन रही है तो वो राजीव जी पर ही चिल्लाने लगी, कैसे बाप हैं आप? ये जो मेरा पति है वो आपका और आपकी पत्नी का इलाज करवा कर कंगाल हो गया और आप
आज भी हीरो पर कुंडली मारकर बैठे हैं, आपके पैर कब्र में लटके हुए हैं, लेकिन दौलत की भूख आज भी है आपको। पिता के लिए ये सब सुनकर अंकुश बौखला गया और उसने एक जोरदार तमाचा मोनिका के गाल पर दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरे पापा से बात करने की? खुद तो तुझे अपने माता पिता से मतलब नहीं है और हमें चली है सिखाने। अगर अगली बार मेरे पिताजी से ऐसे शब्द भी बोले तो मैं तुझे जान से। राजीव जी ने अंकुश को वहीं रोक दिया। फिर उन्होंने एक सूटकेस में से वो हीरे की पेटी निकाली और बहू को दे दी। मोनिका ने खुशी खुशी उसे ले लिया और फ़ौरन जब उसे खोलकर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। तब राजीव जी बोले, बहू इसमें जो कुछ भी था वो तो हमने सब आज से 5 साल पहले ही बेच दिया था। कुछ कागज़ उसे थमाते हुए बोले, मेरे पास बेची हुई रकम 2 करोड़ थी, जिसमें से मैंने पूजा की बेटी को 50 लाख और तेरे बेटों के लिए भी 25-25 लाख की एफडी करवाई थी और खुद के लिए भी 25 लाख रुपए रखे थे। तो फिर बाकी के 75 लाख कहाँ गए? मोनिका ने खुद की जान जलाते हुए कहा। तब राजीव जी बोले, वो 75 लाख मैंने तेरी सास के जाने के बाद कैंसर पीड़ितों को दान कर दिए ताकि तेरी सास की आत्मा को शांति मिले और पुण्य भी। अब तो मोनिका को चक्कर आ गया। पिताजी, आपने सब कुछ लुटा दिया, सिर्फ 50 लाख की एफडी और वो भी बच्चों के नाम पर। देख लिया ना अंकुश तुम्हारे पिताजी का दोगलापन, हमें कुछ भी नहीं मिला। तब अंकुश बोला, हमें तो पहले से ही सब पता था और मुझे पैसे चाहिए भी नहीं, मुझे तो बस माँ पापा के आशीर्वाद की ही ज़रूरत है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम इसी के लायक हो और अब हो सके तो पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार करो, वरना तुम्हें छोड़ देने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ना बचेगा। मोनिका ने आज अंकुश का कुछ अलग ही रूप देखा था। अब राजीव जी के साथ उसका व्यवहार ठीक था, क्योंकि यहाँ से अंकुश ने अगर उसे भगाया तो मायके में भी उसकी कोई जगह नहीं होगी। तो दोस्तों, मेरे द्वारा रचित कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।